सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, ये समझना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। आपको बहुत चीजें दिखने लगेगी। एक 15 साल की बच्ची थी, उसको एक माइनर सा ऑपरेशन कराना होगा। उसके पास कोई था नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए। उसकी फैमिली के सब लोग बहुत बिजी थे। शी हैव नो ऑप्शन। Hi coaches and consultant, most welcome in Profitable Coaching Business Series. In this video, I will discuss about step 1 of 7 step of 7-figure income. This side Sonam Prajapati, founder and CEO of Grow Social Media. What is Grow Social Media? Grow Social Media is a digital marketing agency for coaches, consultants, service provider and freelancer. So let's start. Before move forward, सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। What is our first step? First step for what? First step for growing your coaching business. First step for your generating leads. First step for your making your business. First step for your business scaling, right? First step is for your foundation. What is your first step? First step is mindset. हम लोग सबसे पहले जो सीखने वाले समझने वाले वो है mindset. माइंडसेट फॉर व्हाट? माइंडसेट फॉर बिजनेस माइंडसेट, कोचिंग बिजनेस माइंडसेट। ये समझना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर आप अपने आप को एज अ कोच समझते हैं, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ कंसल्टेंट, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सिमट के रह जाओगे। अब सिर्फ इतना रह पाओगे। बट जैसे आप अपने आप को एज अ बिजनेस लेवल देखना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत चीजें दिखने लगेगी। बिजनेस होता क्या है, क्योंकि आप अभी तक खुद को छोटे से दायरे में रख रखा है। मैं ये नहीं कहूंगी खुद को कोच समझना गलत है, खुद को सर्विस प्रोवाइडर समझना गलत है, बट खुद को कोच समझने के साथ साथ खुद को एज अ बिजनेस ऑनर समझो। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपका माइंडसेट ही आपको भीड़ में बाकियों से अलग करता है। एक बार की बात है, एक 15 साल की बच्ची थी, उसको काफी टाइम से उसकी आंखों में पेन था एंड शी डोंट हैव एनी पर्सन टू सपोर्ट हर। बट फाइनली कुछ दिनों का दर्द सहन करने के बाद उसने डिसाइड किया आई विल गो हॉस्पिटल फॉर चेकअप। बट शी डिडंट नो द वे टू द हॉस्पिटल। बट शी डिसाइडेड जो भी होगा देखा जाएगा, और वो गाड़ी लेकर निकल गई। रास्ते में कई सारे लोगों से पूछते पूछते वो हॉस्पिटल पहुंची। सिर्फ 15 साल की बच्ची जो अपने घर से ऑलमोस्ट 9 से 10 किलोमीटर गई थी, क्योंकि वो जहाँ रहती थी वो एक बैकवर्ड एरिया था और हॉस्पिटल वहाँ से बहुत दूर था। जब वो पूछते पूछते वहाँ पहुंची और टेस्टिंग करवाई तो पता चला उसको एक माइनर सा ऑपरेशन कराना होगा। एंड शी वांट समवन बट शी हैव नो ऑप्शन, बिकॉज उसके पास कोई था नहीं उसको सपोर्ट करने के लिए। उसकी फैमिली के सब लोग बहुत बिजी थे। देन उसने डिसाइड किया ओके ऑपरेट कराने के लिए रेडी हूँ। एंड जैसे ही ऑपरेशन हुआ, माइनर ऑपरेशन था, तो उसके पूरी एक आंख पे पट्टी बंधी थी जो आंख से कवर होते हुए हेड तक जाती थी। इट्स मीन कि सिर्फ एक आंख से उसको दिख रहा था, एक आंख उसकी बंद थी। और ऑपरेशन के बाद उसको थोड़ा अनकॉन्शियस फीलिंग थी। सो थोड़ी देर वो वहाँ बैठी और सोचने लगी कि अब वो घर कैसे जाएगी। बहुत सारे थॉट्स के बाद उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो अकेली एक आंख से गाड़ी कैसे चलाएगी। उसके बाद काश कोई उसकी हेल्प करने आ जाए, या वो किसी को फैमिली मेंबर में कॉल कर दे, यहाँ बुला ले, या वो अभी यहीं रुक जाए जब तक उसका ऑपरेशन जो हुआ है या पट्टी खुल नहीं जाती है। बट ये पॉसिबल नहीं था, उसके घर जाना था। बहुत सारे थॉट्स के बाद शी डिसाइडेड मुझे घर जाना है। एंड उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास सिर्फ एक आंख है अभी देखने के लिए। उसने ये सोचा कि वाओ मेरे पास एक आंख है अभी देखने के लिए। और जब गाड़ी चलाने का टाइम आया, शी फेल्ट लाइक एक हाथ गाड़ी पे है और एक हाथ उसके आंख पे है, जहाँ पर राइट हैंड पे उसके आंख में ऑपरेशन हुआ था। सो उसे एक हाथ से गाड़ी चलानी थी। ये भी एक उसके लिए चैलेंज था। उसने पूरे रास्ते, जो वो रास्ता जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम आई थी, इतनी दूर 10 किलोमीटर, उसके बाद एक आंख, जहाँ पर उसने ये सोचा मेरे पास एक आंख है और एक हाथ है जिससे मैं घर जा सकती हूँ, पूरे रास्ते वो एक आंख और एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए लेके गई और फाइनली वो अपने घर पहुंची। सो यहाँ सारा गेम माइंडसेट का था कि उसके पास क्या नहीं है। उन चीजों को लेके वो परेशान हो सकती थी, ब्लेम कर सकती थी फैमिली को, ब्लेम कर सकती थी उस टाइम को, ब्लेम कर सकती थी खुद को। बट 15 साल की बच्ची ने जब ये सोचा कि मेरे पास एक आंख तो है
मेरे पास एक हाथ तो है और मैं जैसे अभी आई हूँ मैं वैसे वापस चली भी जाऊंगी। तो जब 15 साल की बच्ची ऐसा खुद के लिए सोच सकती है तो आप क्यों नहीं? आप एक कोच है। आप हमेशा इस चीज़ में फंस जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास प्रॉपर टीम नहीं है, मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मुझे सेल्स नहीं आती है, मुझे मार्केटिंग नहीं आती है, मुझे लीड्स कैसे लेके आना है मुझे नहीं पता है, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बट जो है उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। तो अभी तक हमने साइकोलॉजी बेस पे माइंडसेट समझा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस पे माइंडसेट को समझेंगे। जब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी पेन लीजिए और अपनी डेस्टिनेशन नोट डाउन कीजिए। आपको कहाँ पहुंचना है। डोंट थिंक अबाउट कि क्या चैलेंजेस होंगे, कैसे जाएंगे, क्या करना है। नहीं, जस्ट ये सोचना है कि मुझे जाना है और ये मेरी डेस्टिनेशन है, और उसको लिख के अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि आप भी अभी उसी पेन में जिस पेन में वो लड़की थी। अपना माइंडसेट ऐसे बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस पे माइंडसेट को समझेंगे, जहाँ हम ये समझेंगे बिजनेस माइंडसेट होना क्यों जरूरी है कोचेस के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कोचेस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, उनको भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।